मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अंत शुरू हो चुका है? क्या ईरान ने इतिहास की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया है? पेंटागन के अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। अमेरिका के सैनिक मानसिक तनाव में पागल हो चुके हैं और खाड़ी देशों में खौफ का माहौल है। जिस जंग को अमेरिका हफ्तों में जीतने का दावा कर रहा था, आज उसी जंग को ईरान ने अमेरिका को एक आर्थिक दलदल में धकेल दिया है। आज की इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से जिसको मीडिया छिपा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का नक्शा और दुनिया का पावर बैलेंस एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की थी। इतिहास गवाह है कि दुनिया की महाशक्तियों ने जब भी मिडिल ईस्ट की रेत पर अपने कदम रखे हैं तो वो वहां की दलदल में धंसती चली गई। आज इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल और अकेला मुल्क कहता था, आज ईरान के सामने ऐसे रणनीतिक चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिख रहा है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। खाड़ी देशों ने हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, तेल के गामों में भारी उछाल आ चुका है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ठप होने की कगार पर है और अमेरिका का पेंटागन अरबों डॉलर को पानी की तरह बहा रहा है। आखिर कैसे एक अक्षेत्रीय देश ने सुपर पावर अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए? सऊदी अरब, यूएई से लेकर अमेरिका के सभी सहयोगियों में घबराहट फैली हुई है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट। दोस्तों, इस पूरी जंग का एक खास बिंदु है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह समुद्र का एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को घेरने और उसके तेल निर्यात को जीरो पर लाने का एक समुद्री नाकाबंदी की रणनीति बनाई थी, तब उन्हें लगा था कि ईरान धीरे धीरे दबाव में घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान का जो जवाब था वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी ने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतना जबरदस्त रेस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने पूरी दुनिया को सीधा संदेश दिया कि अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो इस रास्ते से दुनिया का एक भी तेल का टैंकर सुरक्षित नहीं गुजरेगा। ईरान की पारंपरिक नौसेना से लड़ने के बजाय गैर पारंपरिक रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने सुसाइड सस्ते ड्रोन, दोस्तों जिनकी कीमत कुछ $1000 में है, उनका इस्तेमाल किया, जो विशालकाय अमरीकी जहाजों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका ने अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए, तो दूसरी तरफ ईरान ने महज कुछ डॉलर के सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दागकर 100 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहिए रोक दिए। दोस्तों, अमेरिकी सेना के लिए इतने बड़े क्षेत्र में हर वाणिज्यिक जहाज की सुरक्षा करना लगभग असंभव साबित हुआ। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम और सबसे बड़े सवाल पर। आखिर खाड़ी देशों में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? दशकों से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर जैसे खाड़ी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर थी। इन देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए हुए थे और अमेरिका को उम्मीद थी कि वो बिना किसी खर्च के इन देशों से इसकी भारी कीमत वसूलेगा, इस उम्मीद में कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। लेकिन इस बार पूरा का पूरा पासा पलट गया। दोस्तों, अमेरिकी अड्डों से जागी जाने वाली रक्षात्मक मिसाइलें पूरी तरह से इंटरसेप्ट हो रही हैं और खत्म हो रही हैं। खाड़ी देशों को डर है कि अगर ईरान ने उनके डेलीगेशन प्लांट यानी पानी साफ करने वाले कारखाने या प्रमुख रिफाइनरियों को निशाना बनाया तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। खाड़ी देशों को अब यह साफ दिखने लगा है कि वाशिंगटन अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लंबे समय तक इस युद्ध में नहीं टिक सकता। दोस्तों, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो खाड़ी देश कल तक ईरान के सख्त खिलाफ थे, आज वो पर्दे के पीछे ईरान के साथ कूटनीतिक रास्ते तलाशने में जुट गए। अमेरिका की खाड़ी कूटनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब बात करते हैं अमेरिका के घरेलू मोर्चे की। अमेरिका के भीतर इस युद्ध का भारी विरोध हो रहा है। दोस्तों, पेंटागन के हालिया बयानों के मुताबिक इस सैन्य अभियान में अमेरिका को दर्जनों अरब डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है। एक तरफ अमेरिका में महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ पेंटागन रोजाना करोड़ों डॉलर की मिसाइलें ईरान के $20,000 के ड्रोन को गिराने में खर्च कर रहा है। यह गणित अमेरिका के आर्थिक स्तर पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार हो रहे हमलों में दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हैं, कई अपनी जान गंवा बैठे हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी है। दोस्तों, अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2 मिसाइल PAC-3 इंटरसेप्टर
20 से 40 लाख डॉलर का आता है, जबकि ईरान का शाहेद ड्रोन महज 20 से 50,000 डॉलर में बनता है। दोस्तों, इस आर्थिक युद्ध में अमेरिका का हारना लगभग तय माना जा रहा है। तो इस लड़ाई ने एक बात तो पूरी तरह से साबित कर दी है कि दुनिया कभी भी वन एक्सिस नहीं हो सकती। अमेरिका या कोई एक देश दुनिया का अकेला चौधरी नहीं बन सकता। ईरान इस युद्ध में अकेला नहीं लड़ा, उसे पीछे से चीन की आर्थिक मदद, रूस की खुफिया और सैन्य तकनीक का पूरा समर्थन मिलता रहा। चीन शांत रहकर ईरान से तेल खरीदता रहा और अमेरिका के प्रतिबंधियों की धज्जियां उड़ाता रहा। रूस ने अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन और सैटेलाइट का जो पूरा डेटा था वो ईरान को बराबर मुहैया कराया। अमेरिका का ध्यान जैसे ही मिडिल ईस्ट में फंसा, चीन के लिए ताइवान और इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका बन गया। अमेरिका एक साथ 2 या 3 मोर्चों पर महाशक्तियों से नहीं लड़ सकता है, इस बात का पूरी दुनिया को अच्छे से भान था। और अमेरिका ने ईरान के साथ इस लड़ाई में खुद को इस तरह से उलझा लिया कि वो दूसरे किसी मोर्चे पर ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब रिजल्ट क्या निकलता है? अमेरिका की सैन्य ताकत को किसी पर कोई शक नहीं था, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने ईरान को एक कमजोर विरोधी समझ लिया। एक कहावत है कि सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन यूएस ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। ईरान ने अपनी रणनीतिक स्थिति, भूगोल, अपनी ज्योग्राफी और आधुनिक जो स्ट्रेटजी थी उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि अमेरिका के भारी भरकम हथियार बेअसर साबित हुए। खाड़ी देश अब यह समझ चुके हैं कि अमेरिका का सुरक्षा क्षेत्र पहले जैसा अभेद्य नहीं रह गया है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जहां अमेरिकी प्रभुत्व का पतन साफ नजर आ रहा है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिप्लोमेटिक और ज्योग्राफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।